ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम अपनी डेटा एनालिसिस की जर्नी। डेटा एनालिसिस की जर्नी में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवन फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। एंड ये जो फ्रेमवर्क है जो कि नीचे फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ये डेटा एनालिटिक्स का फ्रेमवर्क है, बट हम इसको डेटा एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है 2 सेक्शंस में। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है। तो पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारे डेटा एनालिसिस में आते हैं, और जो लास्ट के दो पॉइंट्स हैं वो हमारे डेटा एनालिटिक्स में आते हैं। तो डेटा एनालिसिस के बिना हम डेटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते। तो डेटा एनालिसिस इज अ सबसेट और अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पॉइंट में किस तरीके के एनालिसिस हम कर रहे हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे लेट्स से एक्स वाई जी कंपनी है और उसमें जब एम्प्लॉयज़ हैं तो लेट्स से 10 एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले गए हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ छोड़कर जाते हैं हम उसको बोलते हैं अट्रिशन और टर्नओवर। तो अब जब हम कंपनी का टर्नओवर ट्रैक कर रहे हैं बाय लेट्स से डिपार्टमेंट और रीजन कंट्री, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोलते हैं। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे सर्वे, मान लो मैंने सर्वे कराया और सर्वे को फिर जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव में आता है। कितने हायर्स आए हैं, कितने लीवर्स गए हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। चलो हम सिर्फ टर्नओवर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारा फॉर एग्जांपल एक्स परसेंटेज टर्नओवर है, तो हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर ली। अब हम डायग्नोस्टिक करेंगे, एम्प्लॉयज़ है वो क्यों छोड़कर गए हैं, उनका क्या रीज़न है। हर एम्प्लॉय का अलग अलग रीज़न होता है। किसी का रीज़न हो सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस उसको नहीं मिला, किसी का रीज़न हो सकता है कि प्रमोशन चाहिए, किसी को सैलरी चाहिए। तो हर किसी के अपने रीजंस होते हैं, तो हम डायग्नोस कर रहे हैं। जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो फिर हम जाते हैं कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस, तो प्रिडिक्टिव में हम करते हैं फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट लोग छोड़कर जा सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर कंट्री और रीजन से। तो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसकी। जब हमने प्रिडिक्शन कर ली, हमें पता चल गया कि ये लोग छोड़कर, मतलब कुछ लोग छोड़कर जा सकते हैं, तो अब हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी को लर्निंग में इंटरेस्ट है, किसी को, जो बंदा डिजर्विंग बंदा है उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा तो उसको प्रमोशन देना चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो हमारा प्रेस्क्रिप्टिव का पार्ट होता है, जिसमें हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं, हम एक्शन सजेस्ट करते हैं कि ये करना चाहिए। बेसिकली मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स को हम ये चीज़ सजेस्ट करते हैं। हम आगे चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नेविगेशन पर। हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल इंटरफेस दिखता कैसा है, क्या होता है, किस एरिया को क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर योर इजी रेफरेंस, मैंने एक, जो ये पूरा एक्सेल का इंटरफेस है, इसको एरो मैंने बना दिया ताकि आपको याद रहेगा कि किस एरिया को क्या हम बोलते हैं। तो ये देखोगे क्विक एक्सेस टूल बार है, इस वाले एरिया को हम टैब्स बोलते हैं, ये रिबन है, ये वर्कशीट एरिया है हमारा। चलो हम सबसे पहले इंटरफेस को ही देख लेते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है। मैं मान लो अभी एक शीट खोल देता हूँ। तो ये हमारी रोज, कॉलम्स, शीट्स हो गए, हमारी ये रिबन हो गया, ये टैब्स हो गई। अब ये वाला जो हमारा एरिया है जिसको हमने देखा था क्विक एक्सेस टूल पर, बट यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा हुआ है कस्टमाइज, क्योंकि हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली इतने ऑप्शंस होते हैं, ईमेल वाला भी नहीं होता इसमें, ये मैं अपने रेफरेंस के लिए कर रखा है। तो लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ सॉर्ट असेंडिंग पे, तो ऑटोमेटिकली देखोगे तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। अगर मैं करूँ सॉर्ट डिसेंडिंग पे, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखो यहाँ पर अगर नीचे ऑप्शन देखोगे तो मोर कमांड्स है, शो बिलो द रिबन, हाइड भी कर सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है, और जहाँ इसका प्लेस है वो ठीक है। तो मैं मोर कमांड्स पर क्लिक करूँगा।
तो जैसे ही मैं मोर कमांड्स पर क्लिक करूंगा ये मुझे यहाँ पर लेकर आ जाएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलर कमांड्स पर सेलेक्ट होता है, और यहाँ से आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अगर होम टैब से कुछ चाहिए, इंसर्ट से चाहिए, या डेटा टैब से, अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटा टैब पर क्लिक करूँ, लेट्स से मुझे यहाँ से डेटा मॉडल मुझे चाहिए, तो मैं इसको ऐड करके और मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखोगे डेटा मॉडल आ गया है, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पर टैब्स देखोगे, देखो ये ड्रॉ टैब जो है मेरे पास ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने ऐड कर रखा है, और डेवलपर टैब हिडन होती है। इसको मैंने, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ, तो इसको कैसे लेकर आते हैं हम, फाइल पर क्लिक करना है, ऑप्शंस पर जाना है, और कस्टमाइज रिबन, क्योंकि ये रिबन होता है तो हम इसलिए कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर जनरली जैसे डेवलपर टैब होता है ये अनचेक होता है, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, ओके। तो देखोगे अब डेवलपर टैब नहीं है, तो मैं फाइल में जाऊँगा, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, और मैं यहाँ पर डेवलपर टैब पर चेक करके ओके कर दूंगा, तो मेरी डेवलपर टैब आ गई। और जब डेवलपर टैब आ गई है तो यहाँ पर मेरे पास, जब मैं एडिन्स वगैरह हम बाद में जिसे कवर करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल एडिन्स वगैरह कुछ होते हैं। अगर मैं इस पर करूँ क्लिक, तो यहाँ पर देखोगे ये पावर पिवट जो है ये एडिन्स का पार्ट होता है। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्ट्रीमर फॉर एक्सेल चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके ओके करूँगा, तब मेरे पास डेटा स्ट्रीमर भी यहाँ पर आ जाएगा। फाइल में जाकर मैं कर सकता हूँ, ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एडिन्स पर जाऊँगा, और फिर ये एक्सेल एडिन्स है, यहाँ से अगेन मैं .com डॉट एडिन्स गो पर क्लिक करूँगा तो ये अगेन मुझे वहीं पर ले आएगा। तो ये शॉर्टकट है हमारा, तो हम उससे जा सकते हैं रादर देन कि फाइल में जाके वहाँ पर। तो डेवलपर टैब ऐड करके फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स हैं एक्सेल के। और अब इसमें अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ, कुछ शॉर्टकट्स तो डायरेक्टली जिसे मैं किसी के ऊपर होवर ओवर करूँगा तो दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए कंट्रोल सी है, इसके लिए कंट्रोल एक्स है। मान लो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अब मैं अगर लेकिन कीबोर्ड से यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ऑल्ट अगर प्रेस करोगे, जैसे ऑल्ट प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली देखोगे तो यहाँ पर ये हाईलाइट होगा, यहाँ पर HNJPM जैसे कि। तो लेट से हम मान लो अगर मैं एच प्रेस करता हूँ, पहले मैंने ऑल्ट के साथ किया था, अब मैं नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ, अब मुझे ऑल्ट के साथ नहीं करना। अब मान लो मैं कलर करता हूँ इस सेल में, ठीक है, तो कलर करने के लिए मेरे पास आएगा एच, तो मुझे एच प्रेस करना है। तो ये देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पहले वाले उस पर कर्सर होता है, वाइट उस पर, ठीक है। अब मान लो मुझे जो है, से मुझे ये वाला कलर करना है, तो मैं फिर एंटर कर दूंगा तो ये कलर हो गया यहाँ पर। अब मान लो मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करता हूँ, लेट से मुझे डेटा पर जाना है, तो डेटा के लिए मैं प्रेस करूँगा ए, और मुझे डेटा वैलिडेशन पर जाना है तो उसके लिए अब मैं वी प्रेस करूँगा, फिर से वापस से वी प्रेस करूँगा, तो मेरा ये एक बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अभी कोई चीज़ भी हाईलाइट नहीं है, तो अब मैं कैसे जाऊँ कि जहाँ पर ये एनी वैल्यू लिखा आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, तो मैं इसको कैसे ओपन करूँ। अब जैसे ये अलाउ लिखा हुआ है तो इसके देखोगे ए के अंडर जो है अंडरलाइन है, जैसे क्लियर के सी पर है, यहाँ पर ए पर है। तो इस चीज़ को नोटिस कर, तो कहीं भी मतलब MS ऑफिस में इस तरीके से, तो जहाँ पर अंडरलाइन है जिस अल्फ़ाबेट के पर, तो वहीं पर हम, जैसे मैं ऑल्ट ए प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं वहाँ पर पहुँच गया। अगर मान लो मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे सोर्स पर आना है, तो सोर्स पर आने के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट एस, तो मैं सोर्स पर आ गया। मान लो यहाँ पे मैं एक नॉर्मली टाइप कर देता हूँ यस नो, ये चीज़ वैसे हम बाद में सीखेंगे। तो ये एक लिस्ट बन गई है मेरी यस नो करके। तो इस तरीके से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, और जब ये डेली बेसिस पे यूज़ करने लगोगे तो फिर
एकदम पता चल जाता है कि किससे कैसे क्या शॉर्टकट यूज़ करना है किसी चीज़ के लिए। अब मान लो जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल माइनस ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया है। तो हमारे ये कुछ शॉर्टकट्स मतलब इस तरीके से कोई भी शॉर्टकट इनको याद भी कर सकते हो, अगर याद भी नहीं करना तो ये सामने है तो इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट नेविगेशंस और शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करें और कस्टमाइज करें रिबन को।